राधे राधे जी। जय श्री महाकाल। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप रास्ते में चलते हुए किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो अचानक मन में एक भाव उठता है कि रुककर हाथ जोड़ लें, सिर झुका लें और फिर आगे बढ़ जाएं। और कई बार हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन कई बार हम बिना देखे ही आगे निकल जाते हैं, ये सोचकर कि भगवान तो हमारे मन में है, उन्हें दिखावे की क्या जरूरत है। लेकिन क्या सच में ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है जो हमारे जीवन को बदल सकता है? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे और यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके हृदय को छू जाएगा, आपके विचारों को बदल देगा और शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हर शब्द में एक गहरा संदेश छुपा है। भारत की इस पावन भूमि को देवताओं की भूमि कहा जाता है और सच भी यही है कि यहाँ कदम कदम पर मंदिर हैं। कहीं पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित है तो कहीं किसी मोड़ पर छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। और इन मंदिरों को देखकर हर श्रद्धालु रुकता है, हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है और अपने जीवन की व्यस्तता में फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटा सा प्रणाम आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्या केवल मन में भगवान को याद कर लेना पर्याप्त नहीं है, या फिर शरीर को झुकाने का भी कोई विशेष महत्व है? बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन भारत में एक सुंदर नगर था जिसका नाम था सोनपुर। यह नगर प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली, स्वच्छ नदियां, शांत वातावरण और जगह जगह प्राचीन मंदिर जहां हर समय घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। इस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धवल। धवल अत्यंत विद्वान था, उसके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग उसकी वाणी सुनने के लिए दूर से आते थे। वेद, शास्त्र, पुराण, दर्शन, हर विषय में वह निपुण था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी कमी थी जो उसके सारे ज्ञान पर भारी पड़ रही थी, और वह कमी थी अहंकार। धवल को अपने ज्ञान पर इतना गर्व था कि उसे लगता था कि अब उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। वह सोचता था कि जब ईश्वर सर्वज्ञ हैं, तो उन्हें मेरे बाहरी प्रणाम की क्या आवश्यकता है। वह मेरे मन को जानते हैं, मेरे भाव को समझते हैं, तो फिर ये हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये सब केवल दिखावा है। और इसी सोच के कारण उसने एक आदत बना ली थी कि वो कभी भी किसी मंदिर के सामने नहीं रुकता था, नहीं वह हाथ जोड़ता था, नहीं सिर झुकाता था, बस सीधा निकल जाता था। हर दिन जब वह अपने गुरुकुल से घर लौटता था तो रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर पड़ता था। वहां से गुजरते समय नगर के लोग रुकते, श्रद्धा से ओम नमः शिवाय कहते, कुछ पल ध्यान करते और फिर आगे बढ़ते। लेकिन धवल उस मंदिर की ओर देखता तक नहीं था। उसके लिए ये सब केवल एक परंपरा थी जिसे वह मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी, जो कई दिनों से ये सब देख रहे थे, उन्होंने धवल को रोक लिया और बहुत ही प्रेम से कहा, बेटा, भगवान के सामने सिर झुकाना केवल एक परंपरा नहीं है, ये हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करने का एक माध्यम है। जब हम झुकते हैं तब हम अपने आप को छोटा मानते हैं और भगवान को महान, और यही भावना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। धवल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुजारी जी, यदि भगवान सच में सर्वज्ञ हैं, तो वे मेरे मन को जानते ही होंगे, फिर मुझे बाहर से झुकने की क्या आवश्यकता है। मेरा मन ही मेरा मंदिर है और मैं अपने हृदय में ही भगवान को पूजता हूँ। ये कहकर वह आगे बढ़ गया। पुजारी शांत हो गए, लेकिन उस दिन मंदिर की घंटियों की ध्वनि कुछ अलग ही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति धवल को कुछ समझाना चाहती हो। लेकिन धवल अपने अहंकार में डूबा हुआ था, उसे यह संकेत समझ नहीं आया। और फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने धवल के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उस रात जब धवल गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी अचानक उसे एक अजीब सा अनुभव होने लगा। उसने देखा कि वह एक घने और अंधकार से भरे वन में खड़ा है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के बीच डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। हवा तेज चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं और वातावरण में एक अनजाना भय व्याप्त है। धवल घबरा जाता है, वो इधर उधर रास्ता खोजने लगता है, लेकिन उसे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जितना वह आगे बढ़ता है, उतना ही वह और गहरे अंधकार में फंसता चला जाता है। उसका मन भय से भर जाता है और वह जोर जोर से पुकारता है,
कोई है जो मेरी सहायता करे। तभी अचानक आकाश से एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वो प्रकाश इतना तेज होता है कि पूरे अंधकार को एक पल में समाप्त कर देता है और उस प्रकाश के मध्य से एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। जटाओं में बहती हुई माँ गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू, शरीर पर भस्म और आंखों में करुणा के साथ साथ एक गहरी चेतावनी। वो कोई और नहीं स्वयं महादेव थे। भगवान शिव धवल के सामने प्रकट हो चुके थे। धवल ये दृश्य देखकर कांपने लगता है। उसका शरीर भय और श्रद्धा से भर जाता है। वो तुरंत भूमि पर गिर जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको अपने हृदय में बसाता हूँ, कृपा करके मुझे इस भय से मुक्त करें। तभी महादेव की गूंजती हुई गंभीर वाणी चारों ओर फैल जाती है, धवल, तूने शास्त्रों का ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन तूने सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं समझा। तेरे भीतर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के साथ अहंकार भी है और यही अहंकार तुझे मुझसे दूर कर रहा है। धवल रोते हुए कहता है, प्रभु, यदि मैं आपको अपने मन में मानता हूँ तो क्या वह पर्याप्त नहीं है? क्या शरीर को झुकाना इतना आवश्यक है? तभी महादेव कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ शरीर अपने आप झुक जाता है। झुकना केवल एक क्रिया नहीं है, ये तेरे अहंकार का त्याग है। जब तू मंदिर के सामने से बिना देखे निकल जाता है तब तू केवल एक स्थान को नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा के भीतर बसे ईश्वर को अनदेखा कर देता है। और जब तू झुकता है तब तू अपने अहंकार को त्याग कर मेरे करीब आता है। महादेव की आवाज और भी गंभीर हो जाती है और वे कहते हैं, क्या तू जानता है कि एक क्षण का सच्चा प्रणाम वर्षों की तपस्या के बराबर फल दे सकता है? लेकिन वह प्रणाम सच्चे मन से होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए, और तूने अपने ज्ञान के कारण अपने हृदय को कठोर बना लिया है। ये सुनकर धवल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो महादेव के चरणों में गिरकर कहता है, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने केवल ज्ञान को ही सब कुछ समझ लिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। तभी महादेव का स्वर मधुर हो जाता है और वे कहते हैं, वत्स, जब अगली बार तू मेरे मंदिर के सामने से गुजरे तो परंपरा के लिए नहीं बल्कि सच्चे भाव से सिर झुकाना, और याद रखना, यही झुकाव तुझे मुझसे जोड़ देगा, यही विनम्रता तुझे सच्ची शांति देगी। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगता है और महादेव अदृश्य हो जाते हैं और उसी क्षण धवल की नींद टूट जाती है। वो घबराकर उठ बैठता है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी शांति होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में पश्चाताप भी होता है और भक्ति भी। उसे समझ आ चुका था कि उसका अहंकार ही उसके और भगवान के बीच सबसे बड़ी दीवार था और अब वो उस दीवार को तोड़ने के लिए तैयार था। सुबह होते ही धवल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में विनम्रता थी और हृदय में एक नई भक्ति का जन्म हो चुका था। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, उसका मन सीधे उसी शिव मंदिर की ओर खिंच गया जिसके सामने से वह हमेशा बिना देखे निकल जाता था। आज उसके कदम अपने आप धीमे हो गए और जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसकी आंखें नम हो गईं, उसके हाथ अपने आप जुड़ गए और उसने पहली बार सच्चे मन से सिर झुका लिया। उस क्षण उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसे उसने अपने सारे ज्ञान के बावजूद कभी महसूस नहीं किया था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, वातावरण में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी और धवल की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि एक सच्ची भक्ति के थे, एक सच्चे समर्पण के थे। उस दिन उसने कुछ समय वहीं बैठकर ध्यान किया और पहली बार उसने भगवान को केवल समझा नहीं बल्कि महसूस किया। जब वह वापस लौट रहा था तो मंदिर के वही वृद्ध पुजारी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा, आज तेरे चेहरे पर जो शांति है वह तेरे ज्ञान से नहीं बल्कि तेरी भक्ति से आई है। जब ज्ञान को भक्ति का स्पर्श मिलता है तभी आत्मा को सच्चा सुख प्राप्त होता है। धीरे धीरे पूरे नगर में यह बात फैल गई कि धवल बदल गया है। जो व्यक्ति कभी मंदिर के सामने नहीं झुकता था, आज वही सबसे पहले सिर झुकाता है और लोगों के लिए यह एक प्रेरणा बन गया। अब लोग केवल परंपरा के लिए नहीं
बल्कि सच्चे भाव से भगवान के सामने झुकने लगे। इस कथा से हमें एक बहुत ही गहरा संदेश मिलता है कि मंदिर के सामने हाथ जोड़ना केवल एक क्रिया नहीं है, ये हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त करने का एक माध्यम है। जब हम झुकते हैं तब हम अपने आप को छोटा मानते हैं और भगवान को महान, और यही भावना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है, और यही विनम्रता हमारे जीवन में शांति, सुख और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी मंदिर के सामने से गुजरें तो एक क्षण के लिए रुकिए, सच्चे मन से हाथ जोड़िए और सिर झुकाए, क्योंकि यह छोटा सा प्रणाम आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह आपके मन को शुद्ध कर सकता है और आपको भगवान के और करीब ले जा सकता है। तो बहनों और भाइयों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटा सा प्रणाम इतना बड़ा महत्व रखता है? अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो अपने मन में एक बार जरूर कहिए जय श्री महाकाल, और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि वे भी इस दिव्य संदेश को समझ सकें और अपने जीवन में भक्ति और विनम्रता को अपना सकें। मिलते हैं अगली ऐसे ही एक प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन में श्रद्धा बनाए रखिए, विनम्रता बनाए रखिए और हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए। जय श्री महाकाल।